शुरू करते हैं आज का जो काम है। ठीक है, करें शुरू। यस सर। तो लेट्स सी। अब हमने करना है ग्राफ्स के बारे में, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ से रिलेटेड चीजें। उससे पहले हम एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज का। बड़ा सिंपल सा था। उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस के अगर x2 और y1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और हमें पता है कि सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये चीज इसमें फिट है बिल्कुल। तो हमने सिंपल सा काम करना है, x की जगह क्या लिख दिया 2 और y की जगह क्या लिख दिया 1, बस। तो ये हो गया 4 + 3 = k, यानी 7 = k। तो हमें फाइंड करना था k, सो k इज 7। ये 7 यस सर। बहुत सिंपल सा काम था इसका, बिल्कुल ठीक है। मेरा भी सेम आंसर। आकाश समझ आ गया? यस सर। और x के बारे में भी मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें बोला हुआ है कि इनमें से जो ये नंबर्स गिवन है ना, ये ऐसे सा नंबर गिवन है, चेक करना है कि इनमें से कौन इसका सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे मान लो मैं 02 ऐसे लिखा हुआ है, 02 का मतलब है कि x को 0 लेना है और y को 2। पहला नंबर x होता है, हमने डिस्कस किया था, और दूसरा नंबर क्या होता है y। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये डिस्कस किया था। तो हमने जब पुट किया तो ये हो गया 0 - 2 × 2 = 4, और ये हुआ 0 - 4 = 4, -4 = 4। ये गलत है नॉट अ सोल्यूशन, है ना। सो 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं है इसका मतलब। अब इसे ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने ये पुट किया थे 4 - 2 × 0 = 4, which give 4 - 0 = 4, यानी 4 सो इट इज अ सोल्यूशन। 0 इज द सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन है। तो इसके बारे में यस आ सकता है और इसके बारे में हम लिख सकते हैं नो। ऐसे चेक करना है। समझ आ गया आकाश? यस सर। ठीक है, अब हम ग्राफ्स के ऊपर चलते हैं कि ग्राफ्स में कैसे है। तो यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उन्होंने कहा हमें ना एक पॉइंट गिवन है 1,2, ऐसे 1,2 कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं पे भी गिवन, मतलब एक 1,2 पॉइंट दे दिया उन्होंने। वो पूछ रहे हैं कि ये जो 1,2 है जिस लाइन के ऊपर ये है, ठीक है, उसकी इक्वेशन बताओ। और फिर ये भी पूछ रहे हैं कि ऐसा बताओ कि ऐसी कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं। मतलब अभी देखो, मैंने तुम्हारे सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि x + y = 3। क्या ये पॉइंट 1,2 इसको सेटिस्फाई करता है? चेक करके बताओ क्या ये। यस सर। हाँ, अगर मैं x की जगह 1 और y की जगह 2 लिखूं तो वो इसमें फिट बैठ जाता है, यानी ये सही है। ओके, एक और चीज लिखते हैं, क्या इसमें फिट बैठता है? जरा देख के बताओ। नो सर। नहीं। अच्छा, इसमें फिट बैठता है? यस सर। यस सर। है ना। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी सही है मेरे लिए और ये इक्वेशन भी सही है, बट ये इक्वेशन गलत है। तो देख, अभी तो दो तो मैंने लिख दी तुम्हारे सामने की, दो इक्वेशन है जिस पे ये पॉइंट लाई कर सकता है। इवन एक और इक्वेशन मैं लिखता हूं, ये देखो जरा, क्या ये सही है? सर ये 2x लिखा है। हाँ, यस सर, ये सही है। ये सही है ना। तो इसका मतलब ये तीसरी। तो इसमें क्वेश्चन ये भी था कि ऐसी कितनी लाइनें हो सकती। इन्फिनाइट। हाँ, क्योंकि एक पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट हो गया 1,2, तो इससे पास होती हुई अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन ये हो गई, फिर तीसरी लाइन ये हो गई। ऐसे तो लाइनें बनती जाएंगी इसके ऊपर से, तो इनफाइनाइट लाइन होती हैं। अच्छा, ये बात तो सही है, चलो हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता लग रहा था कि x + y = 3 होगा, y = x + 1 होगा, 2x - y = 0 हो गए। ऐसे ये इक्वेशनें मुझे कैसे पता लग रही हैं? और ये मुझे सर हम कैसे कोई पता? भी इक्वेशन बना सकते हैं हाँ, तो वो कैसे बनाते हैं? x एंड y को लेके। हाँ, तो हम करते क्या है, जैसे इसमें x 1 है और y 2 है, तो मैंने तो जो ये इक्वेशन बनाई थी, ये पता है कैसे बनाई? मैंने ना इनको प्लस कर लिया ऐसे साइड बाय साइड। तो ये बन गया x + y,
और ये प्लस होके कितना आ गया 3। 3। ये देखिए बन गई इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये कैसे बनी है ना, कोई पूछ सकता है कि ये कैसे बनी। अब मैंने ना ऐसे ये y इक्वल टू 2 था और इसको मैंने लिख लिया 1 इक्वल टू x, मैंने इनको फिर प्लस कर दिया तो ये हो गया y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 2। तो ये 1 उधर जाके माइनस हो गया तो y इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 1। ये सही इक्वेशन बन गई ऐसे। तो ऐसे ना तुम्हारी मर्जी होती है। अब मैं देखो और बना के बताता हूँ तुम्हें, जैसे x1 और y2 से एक और इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 3, और इसको मैंने मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2y इक्वल टू 4। अब इसको ऐड कर दो तो 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 7। ये इक्वेशन भी सही है क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर भी फिट बैठता है। देख लो, चेक करो बैठता है फिट इसके ऊपर ये। यस सर। है ना। अच्छा, जैसे मैं ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकता हूँ तो मैं माइनस भी कर सकता था, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था, तो इससे मेरा आंसर ये बन जाता। तो ये इक्वेशन भी सही है। तो ऐसे तुम जितनी मर्जी इक्वेशनें बना सकते हो। समझ आ गई बात? यस सर। आकाश समझ आया ये कि हम ऐसे इक्वेशनें बदल सकते हैं यस सर। जितनी मर्जी, बस तुमने सही ढंग से कुछ भी प्लस माइनस करना है उनको और तुम्हारा एक नया इक्वेशन बन के आ जाएगा। तो ऐसे हम जितनी मर्जी चाहे इक्वेशनें बना सकते हैं इसमें। क्लियर? यस सर। ओके। अब ग्राफ कैसे बनता है, इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। जैसे यहाँ एक बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7। साइड में ग्राफ दे रखा है क्योंकि फिर अगर मैं बनाता तो बहुत लंबा काम हो जाता, तो मैंने ऑलरेडी बने हुए ग्राफ यहाँ पे रख दिए। पर हम इसको बनाएंगे कैसे, मैं बताऊंगा कि बनाएंगे कैसे। हम क्या करेंगे, हम पहले एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और एक तो लिख देंगे यहाँ पे x और एक लिख लेंगे y। समझ आ गई? अब यस हमें सर। क्या करना है, हम किसी की भी वैल्यू लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, चाहे पहले x की वैल्यू लिख लो चाहे y की वैल्यू लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से मैंने लिखा कि मैं ना x को 0 पुट करता हूँ, तो जो इक्वेशन मुझे गिवन है ना ये x प्लस वाई इक्वल टू 7, मैं x की जगह यहाँ पे 0 लिख दूंगा, तो ये 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 7, और 0 प्लस वाई क्या होगा y, तो y इक्वल टू क्या आ गया 7। तो ये एक ऐसे पॉइंट बन गया 0 7। तो यानी 0 7 एक पॉइंट हो गया जिससे ये लाइन पास होती है। और निकालना है, अब मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। मैं y को 0 पुट कर देता हूँ मान लो, तो जैसे ही मैं x प्लस वाई इक्वल टू 7 में y को 0 लिखूंगा तो x इक्वल टू क्या आ गया 7। तो ये, तो यानी एक पॉइंट ये बन गया 7,0। मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, तो मैंने फिर एक और ट्राई की, मैं ना x प्लस वाई इक्वल टू 7 में x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। अब जब मैं 3 पुट करूंगा तो ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी y कितना हो गया 7 माइनस 3, यानी y आ गया 4। तो एक और पॉइंट मेरे पास आ गया क्या 3,4। सही है बात, समझ आ गई? यस यस सर। सर। अब हमने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था, इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट लॉट करना कर है देना। ग्राफ पे, है ना। तो ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत सिंपल है, 0,7 ये रहा, 0,7 देखो, है ना। फिर 7,0 ये रहा। तो बड़ा सिंपल था क्योंकि जो एक्सिस पे होता है वो तो सिंपली फॉर्म हो जाते हैं। अब ये पॉइंट कैसे आएगा 3 4, है ना। ये ध्यान से देखना कि ये प्लॉट कैसे किया मैंने। हम क्या करते हैं, ऐसे ना बड़ा सिंपल सा तरीका है, रुको। हम करते हैं क्या कि ऐसे यहां से शुरू करते हैं 0 से, ठीक है। ये 0 से शुरू किया मैंने, पहला पॉइंट क्या है 3, है ना। तो हम x को 3 तक पहुंचेंगे, x के ऊपर यहां पहुंच गए अब, ठीक। अब y क्या है 4, तो इसके ऊपर चलना शुरू करेंगे ऐसे इसी पॉइंट के ऊपर को चलेंगे यहां से 3 से, और कहां तक, जब तक हम 4 तक नहीं पहुंच जाते ऐसे। बात समझ आ गई? यस सर। अब पर अब मेरे को क्या, यहाँ पे मान लो पहुंच गए हम ये चीज पे,
ये फोर ऐसे इसके, एक मिनट एक और चीज करते हैं देखने के लिए। ये फोर था ना, ऐसे मैंने इससे एक लाइन बनाई ऐसे, ये देखो। अब तुम्हें एक चीज समझ आ रही है, जो मैंने एक्स से लाइन बनाई है और जो वाई से लाइन बनाई है, ठीक है, वाई से 4 की तरफ से बनाई है और एक्स से 3 की तरफ से बनाई है, वो कहाँ कट कर रही है, ये देखो यहां, है ना। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है हमारा 3,4, ये हमने प्लॉट कर दिया 3,4। और कमाल की बात देखो, जो उनकी लाइन बनी हुई है ना x + y = 7, उसके ऊपर आया है। क्यों? क्योंकि ये उसको सेटिस्फाई करता है। अगर हम कोई और पॉइंट प्लॉट करते, लेट्स से मैं प्लॉट करता 4,1 प्लॉट करता, तो ऐसे 4 के ऊपर से चलते और 1 से आते ऐसे, ये बनता 4,1। क्या ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर है? बताओ। नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4,1 x + y = 7 को ये सेटिस्फाई गलत नहीं है। करता। देखें, 4 + 1 = 7, 5 = 7, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं हो सकता था, है ना। अच्छा, यस सर। अब हमारा मेन काम, अच्छा हमारा ऐसा नहीं था ना कि हमें ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ तो हमें बनाना था। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? पहले हम ना ये पॉइंट प्लॉट करेंगे, जैसे मैंने रेड में ये प्लॉट किए ना पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने प्लॉट किया है। फिर हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। स्केल पहले इस पॉइंट पे रख लेंगे, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। ए पॉइंट पे रख लेंगे और फिर एस से बी पॉइंट पे रख लेंगे, और फिर चेक करेंगे कि जो ये तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है मेरा, इसका नाम मैं पी रख लेता हूँ, क्या ये पी बिल्कुल उस स्केल के ऊपर आ रहा है या नहीं। अगर स्केल पे नहीं आया ना, तो इसका मतलब हमने कुछ गलती की है। तीनों पॉइंट स्केल पे आएंगे बिल्कुल सही। बात समझ आई? यस सर। हाँ। तो ग्राफ पेपर पे जब हम ऐसा बनाएंगे ना इसको, तो पॉइंट बिल्कुल सही से आएगा उसके ऊपर, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। और अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आ रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। या तो हम ग्राफ पे गलती कर रहे हैं, या पॉइंट निकालने में गलती कर रहे हैं। पॉइंट निकालने में गलती मतलब या तो यहाँ गलती हो रही है हमारी, या फिर हम ग्राफ पे गलती कर रहे हैं। एक गलती तो उसकी जरूर होगी अगर तीनों पॉइंट सही से नहीं आएंगे तो। बताओ, ये बात तुम्हें समझ आ गई सारी? यस सर। बता आकाश, क्लियर है? यस सर। ऐसे करके हमने क्या करना होता है, हम, अच्छा कई लोग कहते हैं 2 पॉइंट करके कर लो, कई कहते हैं 4 कर लो, 5 कर लो, 3 कर लो, ऐसे कुछ भी कह सकता है कोई है। जैसे मैंने 3 बोल दिया, सबसे बेस्ट जो है ना वो 3 है, ठीक है। 4 करके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 करके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी और बेस्ट हो जाते हैं। पर 4 और 5 पॉइंट निकालने में टाइम भी तो वेस्ट होगा ना, ठीक है। तो कम से कम हमें हमेशा 3 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा भी हम 3 पॉइंट बना के ही करते हैं। जिसको ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, जिसको पता लग जाए कि नहीं मेरा तो गलत होता नहीं है, है ना। जैसे मैं हूं, तो मैं तो 2 पॉइंटों से भी बना सकता था, ठीक है। पर हम, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि अभी हम सीख रहे हैं, हमसे कोई गलती हो, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम 3-3 पॉइंट्स लेके ही बनाएंगे ग्राफ को। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर देखो, ये थोड़ा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है ना, मतलब सिचुएशन बेस्ड है। उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, पढ़ लो जरा एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं। पढ़ लो पहले तो। You know that force applied on higher body directly proportional to the acceleration produced on the body height and equation to specific. पढ़ लिया, डिस्कस। Yes sir. तो इन्होंने इसमें क्या बोला, सबसे पहले क्या चीज इन्होंने यूज की, क्या बताया इन्होंने, ध्यान दो। Force. हाँ, फोर्स वगैरह। और ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है कुछ ऐसा फिजिक्स में फोर्स वगैरह अभी तक? Yes sir. सर हाँ, तो मुझे बताओ कि क्या पता है तुम्हें फोर्सेस के बारे में, वर्क के बारे में, क्या बताया है तुम्हें अभी तक?
हो गया तुम्हारा ये चैप्टर हो गया होगा तो पता होगा तुम्हें, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। सर स्कूल में तो हो गया। ओके चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये वर्ड बताया किसी ने कि वेलोसिटी क्या होती है? यस सर। ओके वेलोसिटी क्या होती है फिर बताओ जरा। सर मैं बताऊं? आकाश चल सर बता। सर हाँ मैं हाँ बताऊं? हाँ आकाश बता। The velocity of an object is a rate of change of its position with respect of time. ओके ठीक है और ठीक है चलो त्रिशा यस सर। आप बताओ। सर वेलोसिटी इज स्पीड विद द डायरेक्शन। बिल्कुल ये थोड़ा और सही हो गया। हाँ आकाश इस बात का ध्यान रखना है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक जैसी चीजें हैं, सिर्फ एक ही फर्क है स्पीड और वेलोसिटी में कि वेलोसिटी में डायरेक्शन जरूरी है। Yes, sir. स्पीड के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती कि किस डायरेक्शन में जा रहा है बंदा, स्पीड वेलोसिटी डायरेक्शन से मैटर करती है। ठीक है अब Yes. मैं ऐसे बोल दूं कि कोई ना जहाज चल रहा था 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है स्पीड है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये थोड़ी बोला किस तरफ चल रहा था, नॉर्थ No. में जा रहा था कि साउथ में जा रहा था, ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। अगर मैं मेंशन करूं कि नॉर्थ साउथ या किधर जा रहा है तो फिर वो वेलोसिटी बन जाएगी उस डायरेक्शन में, वही स्पीड। समझ आ गई बात आकाश? Yes, sir. वेलोसिटी में डायरेक्शन जरूरी होती है। ओके वेलोसिटी के बाद मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या चीज होती है? बताओ बताओ जिसको पता है वो बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है? Sir, acceleration is a vector quantity that is defined as the rate at which an object changes its velocity. ओके ठीक है आकाश। आकाश तुझे कुछ पता है एक्सेलरेशन के बारे में? आकाश कहाँ गया? No, sir. नहीं पता। चलो मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में बताता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो तुम सबके पास एक्टिवा है घर पे, स्कूटर या एक्टिवा कुछ? Yes, sir. ओके गाड़ी किसके घर पे है, कार Yes, sir. वगैरह है? Sir. अभी ना एक सिंपल सी बात, पहले तो एक्टिवा की बात कर लेते हैं। एक्टिवा को अगर चलाना होता है तो तुम्हें क्या चीज करनी पड़ती है, मतलब मान लो स्टार्ट कर लिया तुमने, ठीक है Yes. अब चलाने के लिए क्या करोगे उसको? Race. Accelerator दबाएंगे। रेस का जो वो होता है उसको तुम घुमा दोगे है ना, Yes, sir. वो जो रेस घुमाने वाला होता है ना उसको बोलते क्या है? Accelerator. हाँ वो एक्सेलरेटर होता है। वो क्या करता है, चीज को एक्सेलरेट करता है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है ना या जो उसकी स्पीड है वो उसको चेंज करता है। ठीक है अब मान लो तुमने चलाना शुरू कर लिया और एक टाइम पे तुम्हारी स्पीड मान लो 40 पे पहुंच गई है। अब तुम्हारी स्पीड ना 40 पे ही रह रही है, तेज नहीं हो रही स्लो नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि उस हैंडल का तुम क्या कर रहे हो, उसका कुछ नहीं कर रहे, तुमने उसको वहां रोक रखा है। इसका मतलब यही हुआ ना। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब तुम एक्सेलरेट नहीं कर रहे, क्योंकि जिसका यूज नहीं कर रहे तो उसका मतलब वो काम नहीं हो रहा। तो एक्सेलरेशन क्या करता है, वो वेलोसिटी को चेंज करता है या कह लो स्पीड को चेंज करता है। बात With समझ आ गई? respect to time. हाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब होगा क्या, अगर तुम एकदम बहुत झटके से घुमा दो तो क्या होगा, एकदम से एकदम से तेज हो तेज जाएगा हो स्कूटर जाएगा। है ना, उछल Yes. भी सकता है तेज हो सकता है। तो एक्सेलरेशन यही है, अगर बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन बहुत कम टाइम में होगी तो इसका मतलब चीज बहुत स्पीड से भागेगी एकदम, है ना। जैसे कई लोग करते नहीं है बाइक पे चलते चलते एकदम आपके पास से टेढ़ा सा करके फिर वो तेज निकाल के ले जाएंगे। Yes, sir. वो हरकत यही होती है कि वो एक्सेलरेटर बहुत तेजी से घुमा देते हैं वहां पे जाके, Yes, sir. है ना। आकाश ऐसा करते हैं? No, sir. आकाश चला लेते हैं वैसे गाड़ी गुड़ी या बाइक वगैरह? बाइक तो चला लेता हूँ, फिर ओके ऐसे मिलती है काम वगैरह के लिए, वैसे नहीं मिलती फालतू के लिए। ओके ठीक है ठीक है। मैंने पता है कब चलानी शुरू की थी बाइक, जब मैंने कॉलेज पास कर लिया था उसके बाद।
मैंने तो साइकिल ही 9th क्लास में चलानी शुरू की थी। हाँ, है ना, कमाल की बात है ना। मुझे चलाने को ही नहीं मिलता था, कुछ भी देते नहीं थे, कहते तुम गिर देगा। ठीक, चलो ये सबके साथ ऐसा नहीं होता। अब मैं तो अपने बेटे को अभी से सिखाने लगा हूँ, वो बेचारा 7 ईयर का ही है अभी, उसको ही सिखाना शुरू कर दिया मैंने एक्टिवा। चलो चलो आगे देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि यू नो दैट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, मतलब किसी चीज के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। मतलब तुम किसी चीज को धक्का दोगे, फोर्स लगाने का मतलब तुम धक्का देते हो किसी चीज को, मान लो, तो क्या होता है उस चीज के ऊपर, उस चीज की स्पीड बदलती है फोर्स अप्लाइड होता है ना। जब किसी चीज के ऊपर तुम धक्का मारोगे, फोर्स लगाओगे, तो ऑब्वियसली उस चीज की स्पीड चेंज होगी, यानी वो अपनी डिस्टेंस वगैरह चेंज करेगा। डिस्टेंस चेंज करेगा मतलब वेलोसिटी आई है उसके अंदर, वेलोसिटी मतलब कुछ एक्सेलरेट किया था उसको तब हुआ। तो सीधी सी बात ये कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो वर्ड यहाँ यूज किया ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताओ मुझे। sir that an amount increases. ओके आकाश, 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 क्या मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तुम्हें मैंने 2 वर्ड बताता हूं, तुम जरा ध्यान से सोचना। एक चीज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक इनवर्स। एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या पंगा क्या है इन दोनों चीजों का। Sir, directly means when one quantity increases constantly, and inversely proportion means that is a relationship between two variables when their product is equal to the constant value. ओके आकाश क्या कहना चाहता है इसके बारे में। आकाश अगर तुझे कुछ नहीं कहना होता तो बता दिया कर कि मुझे नहीं पता, ऐसा ना टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। सर नहीं। हाँ बस ऐसे बोल दिया मेरे को नहीं पता, बस हम अब डिस्कस कर लेंगे फिर, और क्या है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है ना, तेज हो रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट दूसरे को भी तेज होना चाहिए, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या ये कह लो कि अगर एक चीज स्लो होना शुरू कर रही है तो दूसरे को भी स्लो होना चाहिए, ठीक है, तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसा एक चीज कर रही है बिल्कुल वैसा ही दूसरी चीज करे तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली में क्या होता है कि एक चीज तो बढ़ रही है, आगे को जा रही है, और दूसरी चीज उससे उल्टा पीछे को आना शुरू कर दे, तो वो हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान देना। जैसे जैसे तुम किसी चीज की स्पीड बढ़ाते हो, है ना, या गाड़ी चलाना शुरू करते हो, गाड़ी चलती है, तो गाड़ी तो चल रही है पर तेल का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो तो कम हो रहा है। इसका मतलब गाड़ी का चलना और तेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, यस सर। है ना। क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी तेज चलेगी तेल वैसे ही जल्दी खत्म हो जाएगा, जितना तेज चलाओगे उतना जल्दी खत्म होगा, अगर स्लो चलाओगे तो टाइम देर लगेगी उसको खत्म होने में, तेल को। तो ये क्या हो गए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है कि जैसे मान लो तुम खाना खाते हो, अब जितना ज्यादा खाओगे उतना वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यस सर। तो ये Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जैसे जैसे ज्यादा खाओगे वैसे वैसे वेट ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। कम खाओगे तो वेट लूज होता जाएगा, यही होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना हो जाता है। समझ आ गई बात। यस सर। Yes, तो sir. यहाँ जो फोर्स बोली गई है, फोर्स अप्लाइड, उसको सिंबल दिया हमने y, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी। एक्सेलरेशन को नाम दे देता हूं मैं x। X. तो अब प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है वो ऐसा है, ठीक है, ऐसे वर्ड यूज करेंगे, ऐसे सिंबल ऐसे यूज करते हैं प्रोपोर्शनल के लिए। तो ये इसका मतलब हो गया कि y इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब ये इतनी बड़ी लाइन ना ऐसे छोटा सा करके लिख दिया, प्रोपोर्शनल टू एक्स, बस, ठीक है। पर उनका क्वेश्चन है कि इसकी इक्वेशन लिखो और फिर उसका ग्राफ भी प्लॉट करो। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकता है कोई? लिख y सकते प्रोपोर्शनल हैं। टू x? नहीं, हम तो इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं ना, ये कोई इक्वेशन तो है ही नहीं। मैंने क्या बताया था कि इक्वेशन में ये सिंबल होता है। बट सर हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। नहीं, वो तो अभी बाद की बात है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका ग्राफ नहीं बना सकते ना हम अभी, क्योंकि ये तो नो इक्वेशन सर। है ही नहीं, इसमें ये सिंबल ही नहीं आया। तो हमें इसको बदल के ये सिंबल आना है। तो मुझे ये चाहिए कि ऐसे y इक्वल टू ऐसे हो, पर ये तो गलत बात होगी ना। इसमें ये बोला था कि प्रोपोर्शनल है, इसमें ये थोड़ी बोला था कि दोनों सेम है। मतलब कुछ फर्क होगा उनका। तो वो फर्क हम किससे लिखते हैं यहाँ? k से। ये से ये जो k वर्ड यहाँ पे यूज किया ना, इसको हम बोलेंगे मास। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। मतलब उसकी प्रोपोर्शन में जो भी फर्क होगा उसको k से डिनोट किया इन्होंने। बात समझ आ गई? तो जब भी ये सिंबल को चेंज करना है इक्वेशन से, तो कांस्टेंट कोई ना कोई आगे देना पड़ेगा। अच्छा, ये कोई कंपलसरी थोड़ी रखा है कि ऐसे y इक्वल टू के एक्स लिखो, ऐसे भी लिख सकता था कोई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जनरली लिखते ऐसे ही है। अब बात आ गई कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, y इक्वल टू के एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? बताओ। सर हम k को कोई सर्टेन वैल्यू दे देते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि हम k का ग्राफ बनाएं, तो हम k को कोई नंबर ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर ले लेते हैं जो तुम्हें आसान लगे। 1 लिखना है 1 लिख दो, 2 लिखना है 2 लिख दो, 3 लिखना है 3 लिख दो, ठीक है। तो मैं k को कुछ भी ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे 3 लिख दिया मैंने। k को 2 लिख के भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने k को 3 लिख दिया। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 3x। अब हमने क्या करना है? ये वाला काम याद आ गया? हमने 3 पॉइंट तो निकालने ही निकालने हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सही से हो। तो ऐसे x और y निकालने हैं। तो मैंने पहले x को 0 पुट कर दिया, तो y कितना हो जाएगा? y को भी 0 कर दो सर। नहीं नहीं, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा? 0 आएगा। 0। y इक्वल टू 3 इंटू 0 यानी 0, है ना। अगर मैंने x को 1 पुट किया तो y क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 मीन्स 3। 3। और अगर मैंने x को 2 पुट किया तो y इक्वल टू क्या हो गया? 3 इंटू 2 विच गिव्स 6। तो मेरे पास जो पॉइंट बने वो कौन कौन से बने? एक तो बना 0,0, एक बना 1,3 और एक बना 2,6। ऐसे ग्राफ पे ये प्लॉट तो कर रखा है। 0,0 देखो ये दिखा रखा है, ओरिजिन होती है 0,0। 2,6 ऐसे पहले 2 पे गए और 2 से ऊपर की तरफ गए कितना? जब तक y 6 नहीं आया। देखो ऐसे y 6 आ गया तो ये पॉइंट प्लॉट हो गया 2, 6। अब जरा ध्यान दो, ध्यान दो, क्या ये 1, 3 है इसके ऊपर? इसको देखने का बड़ा आसान तरीका देखो। मैं क्या करता हूँ, मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 1 ये रहा, ऐसे मैंने लाइन बना दी ऐसे बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल। फिर 3 से एक लाइन बनाई बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल। एक मिनट, ऐसे 3 से लाइन बनाई ऐसे। अब ध्यान दो, ये जो पॉइंट बना है ना इनकी कटिंग का, वो इस लाइन के ऊपर है। तो ये पॉइंट है हमारा 1,3। समझ आ गई बात? हमने ऐसे ऐसे लाइन हमें दी नहीं हुई थी, हम तो 3 पॉइंट प्लॉट करेंगे ऐसे 0, 0, 1, 3 एंड 2, 6। फिर स्केल रख के लाइन बनाएंगे और ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आने चाहिए। तो वो हमारी ना ब्लू वाली लाइन बन जाएगी ऐसे करके। बताओ, ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, ये कोई मैंने अभी बोला ना कि ये कोई जरूरी नहीं है। मान लो त्रिशा ने 3 लिख के किया, आकाश ने 5 लिख के कर दिया, दोनों के सही है। उत्तम होता, उत्तम कहता नहीं मुझे तो 10 लिखना है, तो वो भी सही होता, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर है बात ये? यस सर। हाँ, बस देखने में तुम्हें ऐसे लग सकता है कि सबके ग्राफ अलग अलग हो, पर
कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से यहाँ पे, क्योंकि के तो कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ भी लेके ऐसे बना लिया। बोल भाई क्या नाम है तेरा, आकाश, कोई प्रॉब्लम? नो सर। त्रिशा? नो सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है इसका मतलब, है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो जरा। अब ये बड़ा बहुत सिंपल सा ये ना एक क्वेश्चन आ गया। वो कह रहे हैं कि ऐसे ना ये फिगर दे रखा है एक, ठीक है, ये और इसके नीचे ऐसे 4 इक्वेशनें दे रखी हैं मैंने। वो पूछ रहे हैं कि जो इसमें लाइन दे रखी है ना, वो लाइन कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? सर समझ नहीं आया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हमने अभी ग्राफ बनाया है ना, जैसे ये ग्राफ हमने किसका बनाया था, y इक्वल टू 3x का ये ग्राफ था। ऐसे ये ग्राफ किसका था, x प्लस वाई इक्वल टू 7 का। मतलब ये लाइन जो यहाँ ये लाइन दे रखी है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 7 की लाइन है ना। क्वेश्चन अब यहाँ पे यही है कि ये जो लाइन दे रखी है, ये इनमें से कौन सी है, ये या ये, इनमें से कौन सी वाली है ये? बात समझ आ गई? अभी मैं करके Yes, बताता हूँ तुम्हें, बात समझ आ गई कि क्या पूछा गया है? यस सर। ओके, हम क्या करते हैं, ये सबसे सिंपल पॉइंट था ये वाला, तो ये 0 0 ये लाइन के ऊपर है ना, यहाँ पे ये देखो है ना 0 0 लाइन के ऊपर। हम Yes, क्या sir. करेंगे, ये 0 0 चेक करेंगे कि किस किस में सही बन रहा है। पहली इक्वेशन में 0 0 सही बनता है, नो सर। बनता है। यस सर। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 सही आ जाएगा। इसका मतलब पहली वाली लाइन आंसर हो सकती है। मैं कह रहा हूं हो सकती है, मैंने ये नहीं कहा कि है, हो सकती है। चलो इसके पास ऑप्शन है होने की। दूसरी लाइन के पास ऑप्शन है 0 0 Yes, पुट sir. करके, हाँ Yes, sir. हाँ, क्योंकि जब उसमें पुट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 विच इज 0 इक्वल टू 0। तो दूसरा भी कैंडिडेट है, मतलब ये भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, क्योंकि वो तो 0 इक्वल टू Yes, 0 sir. बन ही जा रहा है। चौथा 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 विच इज 0 इक्वल टू 1। No. गलत। तो ये वाली लाइन तो नहीं है, इस पे तो क्रॉस हो गया, ये नहीं है आंसर। आकाश समझ आ गई बात? आकाश? यस सर। हाँ, अब एक पॉइंट तो चेक कर लिया हमने, अब एक और चेक करते हैं, ये 1 2 वाला पॉइंट। इन तीनों में से 1 2 किसके ऊपर बैठता है वो देख लेते हैं। क्या पहली इक्वेशन में 1 2 फिट हो सकता है? No, sir. नहीं, क्योंकि फिर तो ये ऐसे बनेगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 3 इक्वल टू 0, तो ये तो गलत है। इसका मतलब ये लाइन भी गई ऑप्शन से, है ना। Yes. ओके, इसमें देखते हैं, y की जगह 2 पुट किया, x की Yes, जगह sir. 1, और ये सही है। तो इसका मतलब ये हो सकती है, अभी भी मैं कह रहा हूँ हो सकती है, मुझे पक्का नहीं पता। दूसरे में पुट करके इस तीसरे में पुट करते हैं इसी पॉइंट को, तो ये हो गया 2 इक्वल टू 1। No. ये फिर गड़बड़ हो गई, मतलब ये लाइन भी आंसर नहीं है। तो कौन बचा? Y is to X. तो ये करेक्ट आंसर है, सेकंड इसका सही ऑप्शन है। आकाश समझ आ गई बात? सर एक बार दोबारा बता दो, सही से नहीं आई। हमने जो पॉइंट दिए हुए थे ना ग्राफ में, हमने वो हर लाइन पे पुट करके देखे, और ऐसे करते करते क्या हुआ, पहले एक लाइन गायब हो गई क्योंकि इसको पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर पाया, फिर दूसरा पॉइंट चेक किया तो उससे बाकी 2 गायब हो गई, तो फाइनली एक बची, वो हमारा आंसर हो गया। ओके समझ आ सर। गया? मतलब ऐसा है कि मान लो 4 चोर थे, हमने सबसे एक एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया। मान लो एक क्वेश्चन लिया, हमने सबसे पूछा, जिसने तो उसका आंसर दे दिया, ठीक है, वो हमने रख लिए, जिसने नहीं दिया वो हमने बाहर भेज दिया। फिर हमने क्वेश्चन फिर से बदला, एक और क्वेश्चन लिया, फिर जिसने उसका आंसर दे दिया वो रख लिए और बाकी बाहर भेज दिए। ऐसे ही एंड में क्या होगा, एक बच एक ही गया। बंदा बच जाएगा ना, यस सर। तो वही वो होगा जो हमें चाहिए, है ना। ऐसे ही हमने इसमें किया, हमारे पास पॉइंट थे 0 0 1 2 -1 -2 उस लाइन के ऊपर, तो हमने पहले 0 0 ले लिया, सबको चेक करवाया,
पहले 3 सही कर गए उसको और चौथे वाला उसको गलत कर गया, तो उस पे कांटा मार दिया कि ये तो लाइन नहीं है इसकी। फिर 1 2 लिया, 1 2 पहले वाले को भी गलत कर गया, दूसरे वाले को सही कर गया, तीसरे वाले को भी गलत कर गया, तो एक ही बचा हमारे पास दूसरा, तो वो आंसर हो गया। अब समझ आ गई बात? यस सर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है। इसमें भी हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, -2,0, 0,4 एंड 1,6। तो डन। लेट्स से मैंने पहले 1,6 ले लिया। क्या 1,6 इसके लिए सही है? नो सर। नहीं, तो ये तो सीधा ही गया। आकाश समझ आ गई बात? यस सर। इसके लिए 1 = 6 भी गलत है, तो ये भी गई। इसके लिए 1 = 6 सही है, ठीक है। देखते हैं। 6 = 2 × 1 + 4 यस सर, ठीक है। 6 है। हाँ, तो ये हो सकता है, इसका मतलब ये नो भी सर। गलत कर रहा है, क्योंकि इससे बन रहा है 6 = 1 - 4 यानी 6 = -3, तो ये भी गलत है, यानी ये भी आंसर नहीं है। तो ये तो बढ़िया हो गया, एक ही बारी में आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। आकाश समझ आ गया अब? यस सर। ये बहुत सिंपल सी बात थी। चलो एक और क्वेश्चन है इसका, वो मैं तुम्हारे लिए एज अ होमवर्क छोड़ दिया। कर लिया सर। कोई बात नहीं। 4.3 ये तो बहुत सिंपल है, तुम खुद कर लोगे सारी, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर लिया इसके अंदर ना। अभी ये भी हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन डिस्कस, ये भी कर लोगे तुम। ये क्वेश्चन तुम्हें मैं ट्राई के लिए दे रहा हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो हम कल नेक्स्ट क्लास में या कल जैसे क्लास होगी तो उसमें डिस्कस करेंगे इसको। फोर्थ में तुम्हें एज अ ट्राई दे रहा हूँ करने के लिए, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ तो अभी हमने अभी देख ही लिया कि कैसे करना है, ठीक। यस सर। और सिक्स्थ भी तुम्हें ट्राई में छोड़ रहा हूँ, सेवेंथ भी, एट्थ, ये सारे काफी क्वेश्चन है। तो तुम्हें पहले इस एक्सरसाइज को ट्राई करना है, बस हम आज इतना ही करेंगे। इस एक्सरसाइज को तुमने ट्राई करना है। बोलो इतना समझ आ गया आज जो हमने किया? यस सर। मैं ज्यादा इसलिए नहीं करवाता क्योंकि मुझे ना फिर ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है एक ही बारी में, फिर कुछ चीजें तुम्हें समझ आएंगी और कुछ ऊपर से निकल जाएंगी, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो अभी जितना हमने किया तुम उसके मैक्सिमम अप्लाई करके कोशिश करो कि तुमसे हो, जो नहीं होगा फिर वो हम डाउट में ले लेंगे, ठीक है। चलो कल अगर क्लास है तो कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू कल सर। 15 तारीख है मे बी, चल देखते हैं, कोई बात नहीं, सर से बात करके फिर पता चल जाएगा। हमारी ये जान ली। ओके ओके।